हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं 12th क्लास का चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें कवर करना है। ओके, इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप का होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है। ओके, उसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ओके, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम। ये सब हम 11th क्लास में ऑलरेडी कर रखे हैं। ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी 11th क्लास में कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला है और 2-4 न्यूमेरिकल है। ओके, इसके बाद हम करेंगे हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ ओके। उसके बाद देखेंगे हम आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें हम 4 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी कंपोनेंट क्या क्या है एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, डेफिनेशन क्या देखते हैं। इसका डेफिनेशन है सॉल्यूशन आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ओके, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आर होमोजेनस। अब ये होमोजेनस क्या होता है, होमो मतलब सेम, ओके, और जेनस मतलब होता है फेज। तो होमोजेनस का मतलब होगा कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, जो भी इसका कंपोजिशन होगा एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, ओके, throughout the solution. फॉर एग्जाम्पल है शुगर। ओके, शुगर सॉल्यूशन है। आप ग्लास में वाटर लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं शुगर। ओके, स्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जो सोल्यूट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये शुगर सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। ओके, क्योंकि आप इसका अगर 1 चम्मच या फिर पूरा वाटर पियेंगे, जो स्वीटनेस होगी वो सेम होगी। ओके, यूनिफॉर्म होगी, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा मीठा होगा कहीं कम मीठा होगा। ओके, तो ये हो गया होमोजेनस। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है जो सोल्यूशन होता है मेनली इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ओके, एक होता है सॉल्वेंट एंड सेकेंड इज सोल्यूट। ओके, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से मिलके बनता है। ओके, जो सॉल्वेंट होता है जनरली प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ओके, जो सॉल्वेंट होता है वो जनरली लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ओके, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सिमिलरली जो सॉलिड होता है जनरली इन स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ओके, ये भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन किस टाइप का है, अगर गैसेस है या फिर लिक्विड है या फिर सॉलिड है। ओके, अभी हम एक एक करके एग्जांपल करेंगे।
सिमिलरली देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, ओके। शुगर सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? शुगर से एंड वाटर से, ओके। तो जो शुगर है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो इसको बोलते हैं सोल्यूट, और जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है तो ये क्या है? सॉल्वेंट, ओके। जो शुगर सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, मतलब शुगर एंड वाटर से, ओके। इस चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ओके। बाइनरी मतलब ओनली 2 कंपोनेंट, 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल, ओके। जो सबसे पहला टाइप है दैट इज गैसियस सॉल्यूशन। जो गैसियस सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन है, इट मीन्स जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है? गैस, ओके। अब गैस में आप सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं और गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इन तीनों केस में जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या होगा? सेम होगा, ओके। तो सब में एक सॉल्वेंट क्या है? गैस, ओके। सबसे पहले देखते हैं अगर हम गैस में सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, ओके। सॉलिड इन गैस, ओके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर, ओके। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर क्या है? सॉलिड, और नाइट्रोजन क्या है? गैस, ओके। तो ये कौन सा एग्जांपल है? सॉलिड इन गैस, गैसियस सॉल्यूशन का सॉलिड इन गैस। कैम्फर सॉलिड है, नाइट्रोजन इज गैस, ओके। सिमिलरली आप गैस में आप लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके। लिक्विड इन गैस, इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, ओके। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड एंड नाइट्रोजन इज गैसियस, ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे गैस भी डिसॉल्व कर सकते हो, गैस एज अ सोल्यूट एंड गैस एज अ सॉल्वेंट, गैस इन गैस। इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओके। ये होमोजेनस मिक्सचर होता है क्योंकि आप एयर में फाइंड नहीं कर सकते ऐसे जनरली कि कौन सा पार्ट ऑक्सीजन का है, कौन सा नाइट्रोजन का है, ओके। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है दोनों की वो मिक्स्ड होती है थ्रू आउट द एयर, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन इट मीन्स आपका जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा, ओके। सिमिलरली इसमें भी आप सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड को और गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले देखते हैं हम सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड एज अ सोल्यूट एंड लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल है शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। क्योंकि यहाँ पे मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ तो एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज इन वाटर। ये एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड, ओके। ग्लूकोज यहाँ पे सॉलिड है और वाटर यहाँ पे लिक्विड, ओके। सिमिलरली यहाँ पे आप लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पे अल्कोहल इन वाटर, कोई सा भी अल्कोहल, इथेनॉल लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, ओके। सिमिलरली आप क्या डिसॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे गैस, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो वहां पे क्या डिसॉल्व रहता है? CO2 इन वाटर, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन इन वाटर, ओके। ऑक्सीजन एयर है मतलब गैस है और वाटर क्या है? लिक्विड। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब जो आपका सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड में होगा, ओके, सॉलिड फॉर्म। सपोज आप सॉलिड में सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, ओके, सॉलिड इन सॉलिड, ओके। इसका एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ओके। कॉपर सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है, ओके। तो ये एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड। सिमिलरली आप लिक्विड को डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, ओके। इसका एग्जांपल है अमलगम ऑफ मर्जरी विथ सोडियम,
अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम। ओके, अमलगम ऑफ मरकरी क्या होता है? लिक्विड, एंड सोडियम क्या है? सॉलिड। ओके, सिमिलरली आप गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हो, गैस इन सॉलिड। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ओके, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस नेचर है और पैलेडियम क्या है? एलिमेंट है, मेटल सॉलिड फॉर्म में है। तो ये किस एग्जाम्पल है? गैस इन सॉलिड। ओके, ये था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, हमने एग्जाम्पल देख लिया और इसमें कौन सा पार्ट सॉलिड होता है, कौन सा पार्ट सॉल्वेंट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ओके, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, जो पहला है दैट इज मास परसेंटेज। ओके, मास परसेंटेज, इसको लिख सकते हैं वेट बाय वेट। ओके, यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, जो भी आपका, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होता है? कंपोनेंट। यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब सोल्यूट होगा या तो सॉल्वेंट। ओके, इसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, जो भी आपका है, अगर सोल्यूट है तो सोल्यूट, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट। ओके, इन ग्राम, मास ऑफ कंपोनेंट in the solution in gram divided by total mass of the solution, total mass of the solution। और यहाँ पे परसेंटेज लगा है, इट मीन्स यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 10% ग्लूकोज इन वाटर। ओके, ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर, इट मीन्स यहाँ पे लिखा है 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, इट मीन्स यहाँ पे वाटर कितना होगा? सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज को आपने 90 ग्राम वाटर में ऐड किया है, तब आपका सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। ओके, समझ में आ गया? यहाँ पे जो मास होगा वो सोल्यूशन का होगा, ना कि सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट का। ओके, तो इसका कैसे निकालेंगे? मास परसेंटेज निकालना हो तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो कितना आएगा? 10%। ओके, एक एग्जांपल करते हैं इसे, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इंडेक्स का क्वेश्चन है 2.1। ओके, एनसीईआरटी का है ये। यहाँ पे लिखा है मास परसेंटेज निकालना है आपको। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन है, इसको डिसॉल्व किया गया है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? अलग अलग कंपोनेंट है, बेंजीन है और CCl4 है। ओके, तो जो सोल्यूशन का मास होगा वो कितना होगा? 22, मतलब बेंजीन प्लस CCl4 122 ग्राम। ओके, तो कितना हो जाएगा? 144 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, जब पे सोल्यूशन बन गया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बन गया हमारा? सोल्यूशन। ओके, अब अलग अलग निकालना है हमें। मास परसेंटेज आप पहले बेंजीन का निकाल लेते हैं, उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ CCl4। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ओके, फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। ओके, बेंजीन का मास कितना है? 22, एंड सोल्यूशन में कितना हो गया? 144 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पे आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आंसर कितना आएगा? यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15.28%। ओके, ये हो गया हमारा बेंजीन।
सिमिलरली आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ CCl4, ओके। मास ऑफ CCl4 कितना है 122 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 144 इंटू 100, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 84.72, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एक का कैलकुलेट कर लिया है, ओके, यहाँ पे बेंजीन का है 15.28, ओके, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 100 से अगर डायरेक्टली आप माइनस कर देते हैं 15.28, तो इसका आंसर आएगा 84.72। ये दूसरे कंपोनेंट का होगा जो कि है आपका CCl4। आप ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको पूरा कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, ओके। ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ओके। अगर बोर्ड एग्जाम है तो आप पूरा सॉल्व करिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप शॉर्टकट यूज़ करिए, ओके। एक का निकाल लीजिए, उसको 100 से माइनस कर देंगे, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज, ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सिमिलरली जैसे आपने मास बाय मास किया था वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बट यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, वहाँ पे मास था, ओके। तो यहाँ पे परसेंट है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किसमें है, ml में, ओके। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 10% इथेनॉल सोल्यूशन, ओके। तो इसका मतलब होता है 10% इथेनॉल, मतलब 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ओके। इसका मतलब ये है। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम, ओके। यहाँ पे भी वही है, सेम है। यहाँ पे मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। यहाँ पे क्या होगा, अगर निकालना है मास बाय वॉल्यूम तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट में भी क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि सॉल्यूट ही ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। जनरली इसको यूज करते हैं जब कोई क्वांटिटी हमारी ट्रेस अमाउंट में हो, मतलब बहुत कम अमाउंट में हो, ओके। व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, ओके, तब इसको यूज करते हैं। व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, ओके, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ओके। लाइक जिसे हार्डनेस ऑफ वाटर होता है उसमें यूज करते हैं, ओके। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ओके। जो भी हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसमें सारे कंपोनेंट का पार्ट इनटू 10 की पावर 6, ओके। ये है मिलियन, ओके, पार्ट्स पर मिलियन, कितना पार्ट्स प्रेजेंट है मिलियन का, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, इनटू 10 की पावर 6। ये फॉर्मूला हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीपीएम में, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें को आप कैसे लिखेंगे, पीपीएम, ओके। सिमिलरली यहाँ पे एक और है मोल फ्रैक्शन, ओके। मोल फ्रैक्शन मतलब कितना मोल प्रेजेंट है, ओके।
इसको सिंबलाइज करते हैं एक्स से। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, सॉलिड का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है। ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और 11th क्लास में हमने इसको डिटेल में पढ़ रखा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज आपने जो मोल निकाला है, यहाँ पे सॉल्यूट का निकाला है और सॉल्वेंट का। ओके, सपोज ए जो है वो सॉल्यूट का है और जो बी है वो सॉल्वेंट का है। ओके, ये नंबर ऑफ मोल हो गया। ओके, यहाँ पे एक्स नहीं लिखते, यहाँ पे एन लिखते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन बी है। ओके, ये के नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालें तो इसका होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे सोल्यूट का भी होगा प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा वो होगा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सिमिलरली यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालेंगे तो क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, इससे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं और सॉल्वेंट का ऐसे, या फिर इसके लिए शॉर्टकट होता है। देखिए, जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स सी प्लस एक्स बी वो इक्वल होता है 1 के। ओके, अगर आपने सोल्यूट का निकाल लिया तो उसके बाद अगर आपने इसका निकाल लिया तो उसको क्या करेंगे, सॉल्वेंट को 1 माइनस एक्स से कर देंगे तो आपका सॉल्वेंट का आ जाएगा। ओके, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एक का निकाल लो, जो आ गया उसको 1 से माइनस कर देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, अगर मिली लीटर में होगा तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, या फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। ओके, ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। और मोल कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। मोल क्या होता है, जो भी आपका मास होगा, मास ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। ओके, सपोज यहाँ पे शुगर ही ले लेते हैं। अगर शुगर निकालना हो तो क्या होगा, जितना भी उसका मास होगा अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 342। ग्लूकोज का कितना होता है 180, तो यहाँ पे 180 कर देंगे। ऐसे आप मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर जितना मोल आएगा वो लिखेंगे अपॉन जितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। ओके, लीटर में, जिससे आपका मोलैरिटी आ जाएगा। ओके, इसी तरह एक और टर्म है मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी को आप स्मॉल एम से लिखते हैं। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, मोलैलिटी में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, वेरस मोलैलिटी में आप मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। ओके, इन केजी में। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट का लेंगे। ओके, अगर सॉल्यूशन दिया होगा तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से आप सॉलिड को माइनस कर देंगे तो आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास रखना है, सॉल्यूशन का नहीं। ओके, जनरली हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास दिया रहता है, तो आपको सॉल्वेंट का निकालना है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, ये मोल फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ओके, और मोल फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या होता है, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ओके,
यहाँ पे बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जो बेंजीन का मास है, मतलब बेंजीन C6H6 होता है, C6H6 बेंजीन होता है, ये कितना है 30% बाय मास, 30% बाय मास। मतलब हमने देखा था वेट बाय वेट में 30% है, मतलब 30 ग्राम है ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, 30 ग्राम अगर बेंजीन है तो यहाँ पे जो 100 ग्राम है वो सोल्यूशन है। तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, 100 में से आप माइनस कर देंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा 70 ग्राम। जो 70 ग्राम है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और जो 30 ग्राम है वो क्या है आपका बेंजीन। ओके, और टोटल सोल्यूशन क्या है 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था 30% बाय मास, मतलब 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 70 ग्राम ऑफ CCl4। ओके, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हमें मोल ऑफ बेंजीन एंड मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं C6H6, मतलब ये क्या है मोल ऑफ बेंजीन। तो क्या होगा मास ऑफ बेंजीन 30 और बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना होता है, यहाँ पे कितना होगा 12 × 6 + 6 कितना हो गया 78 डिवाइड बाय 78 कितना आएगा यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 78 0.385 मोल। ओके, ये हो गया मोल ऑफ बेंजीन। सिमिलरली अगर मोल ऑफ CCl4 निकालना हो तो यहाँ पे कितना है 70 ग्राम और CCl4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 154। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5 × 4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर आपका 154। ओके, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.455 मोल। ओके, आपको मोल ऑफ बेंजीन पता चल गया और मोल ऑफ CCl4 पता चल गया। अब क्या निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो क्या होगा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ बेंजीन कितना था 0.385। ओके, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बेंजीन प्लस CCl4। बेंजीन का बेंजीन कितना है 0.385 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना था 0.455। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा दैट इज 0.458। ओके, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकालना हो तो क्या करेंगे आप 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, 1 माइनस 0.458 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.542। ओके, ये शॉर्टकट मेथड है और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिखो CCl4, यहाँ पे 0.455 डिवाइडेड बाय 0.385 प्लस 0.455, इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन अबाउट बेंजीन एंड CCl4। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा है 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और दूसरा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ओके, इन दोनों केस में आपको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, सबसे पहला देखते हैं 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ओके, सबसे पहले काम करना है हमें मोल निकालना है। ओके, मोल कैसे निकालेंगे, ये 30 ग्राम दिया है डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ओके, इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसका आएगा 290.7। ओके, आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे 6H2O भी ऐड करेंगे और यहाँ पे कोबाल्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे इसका होल ट्वाइस है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 290.7 ग्राम पर मोल आएगा। ओके, ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 290.7 तो मोल आएगा 0.103 मोल। ओके, अब क्या करना है आपको मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट कितना है 0.103 और वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर। ओके, तो 4.3 ये ऑलरेडी लीटर में है तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे मोल अपॉन वॉल्यूम, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 0.024 मोलर। ओके, ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ओके, अगर इस केस में जहाँ पे एक का ऑलरेडी मोलर दिया है, वॉल्यूम दिया है, और दूसरे का वॉल्यूम दिया है और मोलरिटी पूछी गई हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, इस मेथड से निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले का लिखा है 30, 0.5 मोलर का 30 ml दिया हुआ है। ओके, और दूसरे का सिर्फ वॉल्यूम दिया गया है, तो यहाँ पे M2 इंटू 500। ओके, तो M2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 500। ओके, इसका जो आंसर आएगा दैट इज 0.03 मोलर। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी मोलैरिटी क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, ये फॉर्मूला है, जब भी किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, समझ में आ गया।